are good and safe at your home. Today we will start the next chapter number 2 of second year chemistry, and today we will discuss about introduction. I am Miriam Ashraf. Let's start the content. The content is introduction, electronic configuration and occurrence of alkali and alkaline earth metal. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. The name of the chapter number 2 is S block elements, and in this S block we will discuss about the alkali metals and alkaline earth metals. We will start this chapter according to the smart syllabus, and the topic that is included in the smart syllabus is 2.1. Okay, firstly we will study about the introduction. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है कि आपके पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें दो ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए. दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं. क्यों? अब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में आते हैं, इसलिए हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. अब फर्स्ट ए एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के, और सेकंड ए के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. अब हमने इसका नेम ये क्यों दिया, तो सबसे पहले देखते हैं अल्कली. अल्कली जो है ये एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ऐश. ऐश बोलते हैं राख को. तो अरब जो थे वो जो चीज़ें बर्न करते थे उस ऐश में, जैसे प्लांट्स की ऐश में ज़्यादातर सोडियम और पोटाशियम पाया जाता था. अब हम क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सोडियम और पोटाशियम प्लांट्स में कहाँ से आया. तो हमने बहुत सारे बायोलॉजी में भी आपने स्टडी किया होगा कि प्लांट्स के अंदर सोडियम और पोटाशियम होता है जो कि उनके आयंस वगैरह के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. तो अब प्लांट को जब उसकी लकड़ी को बर्न किया जाता था तो उसके ऐश में सोडियम और पोटाशियम होता था, इसलिए वो अल्कली का वर्ड यूज़ करते थे. तो फर्स्ट ए एलिमेंट्स को इसलिए अल्कली मेटल्स बोला जाता है. और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हाली ने की रब से फरियाद, जिसने आपने याद किया होगा, हाइड्रोजन छोड़ देना हमने, और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम इसके अंदर आ जाते हैं. इनको बहुत रिएक्टिव मेटल्स कंसिडर किया जाता है. ये स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करती हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं. और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उन बड़ी मच का सर बड़ा, ऐसे भी लोगों ने जो है बच्चों ने याद किया होता है. तो अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप स्ट्रेटली ऐसे भी याद कर सकते हैं, BMGCASR BARA, इस तरह भी याद किया जा सकता है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं क्योंकि ये अल्कली प्रोड्यूस करती हैं वाटर के साथ और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी अर्थ क्रस्ट पे, इसलिए हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. अब इनकी जो है अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. और हम अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करेंगे. यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनके एस में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप से वो बिलोंग करती हैं. और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं आसानी से. क्यों? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है. हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो ये लेफ्ट पे पाए जाते हैं. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इट मीन्स दैट के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती हैं और मोनोपॉजिटिव आयंस देती हैं. और इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +1 होगी. नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें आते कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इसकी, तो सब में देखें लास्ट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो आपने बाकी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या, टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है. तो यहाँ पे आप देखें डिक्रीज हो रही है. इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के जो आपने जर्नल ऑर्डर्स याद किए हुए हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने जो किए हैं वही वाले यहाँ पे रहेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एस में उनके ऑर्बिटल में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं. क्यों? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और M2 पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आयंस देती है. ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं.
तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, बुक से भी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ और डाटा था मेरे पास। यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स हैं, हमने पीछे स्टडी किया, ये बहुत रिएक्टिव होती हैं। अल्कली मेटल्स रिएक्टिव हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। अब कंबाइंड फॉर्म में या हैलाइड बनाती है या बोरेट, सिलिकेट, नाइट्रेट और ऑक्साइड, इन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। अल्कली मेटल्स जो हैं ये भी अबंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सोडियम जो है 7th नंबर पे और पोटेशियम 8th नंबर पे अबंडेंट एलिमेंट है बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और रिएक्टिविटी। जर्नल तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जो है वो मेटल्स की इंक्रीज होती है। तो लिथियम लेस रिएक्टिव है, सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी से जो है वो रिमूव करती है ये आसानी से। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। सीजियम का साइज बड़ा है इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अल्कली मेटल्स जो है उनका साइज जो है वो ज़्यादा होता है और क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज अगर पीरियड्स में देखा जाए तो वो डिक्रीज हो रहा होता है, तो इनका साइज ज़्यादा होता है। अब जब ये, क्योंकि हमने कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करती हैं, तो इनकी वजह से इनके जो आयनिक रेडियस होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा इनके आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होते जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकी इथॉल्पीज, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंड इथॉल्पी। इसका आपने एक जर्नल ऑर्डर याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी किया था। लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है। इट मीन्स दैट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो लिथियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सीजियम की सबसे कम होगी। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है जैसे जैसे आयन जो है वो साइज इंक्रीज होता है। तो सेम ऑर्डर है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट इनके एटॉमिक रेडियस हैं और आयनिक रेडियस हैं, क्योंकि ये अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जब लूज करेगी तो इसका रेडियस क्या होगा? अपने एटॉमिक रेडियस से कम होगा। आयन रेडियस एटॉमिक रेडियस से कम होगा। यहाँ पे अल्कली मेटल्स की अक्रेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और ये अर्थ क्रस्ट में 2.4% तक पाई जाती हैं। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की फॉर्म में मोस्टली जो है एग्जिस्ट करती है और ये इनसॉल्युबल होते हैं। लिथियम जो है वो डिपॉजिट होती है मिनरल्स की फॉर्म में और वाइटली ये अर्थ के ऊपर स्कैटर्ड हुए होते हैं, यानी कि हमें मिनरल्स की फॉर्म में ये मिल जाती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल हम यूज़ करते हैं वो स्पोडामीन है। लिथियम LiAlSiO3 ट्वाइस और स्मॉल अमाउंट ऑफ रुबेडियम और सीजियम भी जो है वो पोटाशियम सॉल्ट्स डिपॉजिट्स, यानी कि जहाँ पे पोटाशियम सॉल्ट पाया जाता है वहाँ पे रुबेडियम और सीजियम भी पाया जाता है। मोस्टली लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पाया जाता है। और फ्रेंशियम जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता बल्कि हम इसको खुद लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं और ये बहुत अनस्टेबल होता है। और इसके बारे में आपने कुछ जो है यहाँ पे दी गई हैं मिनरल्स, आपने इनके हमने अभी स्टडी किया कि ज़्यादातर ये मिनरल्स की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं और हम उनको ही यूज़ करते हैं। साथ में उनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई MCQs बन के आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। लिथियम स्पोडामीन LiAlSiO3 ट्वाइस। सोडियम जो है वो रॉक साल्ट जिसे हैलाइड जाए, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। चाइल्ड सॉल्ट पीटर तो आया ही होता है, तकरीबन एग्जाम में ही आया होता है। NaNO3, नेट्रॉन Na2CO3.H2O, ट्रोना Na2CO3.2 NaHCO3 ठीक है, कोरोना से मिलता जुलता है ना ट्रोना। बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स भी एग्जाम में आता है। आगे चैप्टर में बोरेक्स भी टेस्ट भी है तो वो भी आता है। एलम आता है यहाँ से, क्रेनालाइट KCl Mgcl2.6H2O, सेलोइट KCl, एलुनटाइन
एलोनाइट, एलम स्टोन, जो कि हम मोस्टली अपने घरों में यूज करते हैं। फटकरी जिसे बोला जाता है। K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 4ALOH थ्राइस। ये आपने अच्छे से याद करना है, ये वाला भी एक एग्जाम में आता है। तो मोस्टली एग्जाम में इनमें से स्पोडामीन, रॉक सॉल्ट, चाय साल्टपीटर, बोरेक्स और एलम स्टोन, ये मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी बहुत रिएक्टिव होती हैं, ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये भी किसी जो है वाइडली नेचर में कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम इनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। आउटर पोर्शन जो है वो उनमें ये सिलिकेट और एल्यूमिनेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। पीछे वाले भी इन्हीं फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटाशियम के साथ जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है, और वो ये रॉक्स में एज ए केटाइन की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम आपको पता है कि प्लांट्स के क्लोरोफिल के अंदर होता है, वो फोटोसिंथेसिस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड्स, ये मिनरल्स पाई जाती हैं, मिनरल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है वो हमारे टीथ में पाया जाता है, सी शेल्स में पाया जाता है, यानी कि वो जो सिपियाँ नहीं होती उनके अंदर पाया जाता है, एग का जो शेल है उसमें पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। और यहाँ पे कुछ रेडियम बहुत रेयर होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद है हमारे पास इसकी कुछ मिनरल्स हैं और उनके फॉर्मूले हैं, यहाँ से भी आपने करने हैं, यहाँ से भी कुछ मैं बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। बेरिलियम के हैं पहले, बेराइल Be3Al2SiO3 6, क्राइसोबेराइल Al2BeO4। मैग्नीशियम की है मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, ग्रेनालाइट, इपोसम सॉल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टोस। अब यहाँ पे कौन कौन से आएंगे आपको, इसमें से आपने एक डोलोमाइट का अच्छे से करना है। डोलोमाइट का आता है, ग्रेनालाइट का आता है, इसमें एस्बेस्टोस, सॉपस्टोन, ये आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर हम कैल्शियम के देखें तो कैल्शियम के इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कैल्साइट यानी कि लाइमस्टोन CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, फॉस्फोराइड Ca3PO4 ट्वाइस, ये आ जाते हैं। स्ट्रोंशियम और बेरियम के तो सिंपल से हैं, SrCO3 है और इसके बेराइट BaSO4 है। इनके जो मैंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया, बाकी भी आपने लर्न कर लेने हैं, लेकिन इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इनको आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।